10 इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, प्रेस रिलीज दोस्तों जारी कर दी गई है, जैसा कि एक दिन पहले कर दी गई है। दोस्तों वीडियो बनाने में थोड़ी सी हमसे लेट हो गई है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे आप लोगों से फुल डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी के लेट फ़ी को लेकर के। दोस्तों पहला मेरा जो टॉपिक होगा जीएसटी लेट फ़ी को लेकर के। अब इसमें दो चीज़ों का बेनिफिट दिया गया है इस बार की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जो प्रेस रिलीज में बताई गई है। पहला है दोस्तों जीएसटी एमनेस्टी स्कीम को लेकर के, और सेकेंड दोस्तों बताई गई है फ्यूचर में जीएसटी की लेट फी की मैक्सिमम क्या अमाउंट होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जीएसटी अगर आप जीएसटी 3 फाइल नहीं करते हो तो मैक्सिमम जो लेट फी की अमाउंट थी उसमें अब कुछ रिडक्शन दे दिया गया है। दोस्तों उसमें कटौती कर दी गई है कि मई के बाद से जीएसटी की लेट फी की मैक्सिमम क्या अमाउंट होने वाली है। अगर आप जीएसटी 3 फाइल नहीं करते हो, जीएसटी 3B1 फाइल नहीं करते हो, तो क्या आपसे लेट फी चार्ज की जाएगी, उसमें क्या कटौती की गई है, सब कुछ हम आप लोगों से डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक दोस्तों आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और अगर दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो दोस्तों प्रेस रिलीज आप लोगों के सामने ओपन है, बिल्कुल हम इसे रीड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे आप लोगों को ईजी शब्दों में बताने वाले हैं कि क्या यहाँ पे लेट फी को लेकर के सारे टैक्स पेयर को रिलीफ दी गई है। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की। सारे टैक्स पेयर को जीएसटी एमनेस्टी स्कीम की कब से इंतज़ार था, वो इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के बारे में। तो फ्रेंड आप लोग को हम बता दें जुलाई 17, हाँ दोस्तों जुलाई 2017 से लेकर के यहाँ पे अप्रैल 21, दोस्तों अप्रैल 21 तक जब से जीएसटी लाई गई थी, जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक आपको क्या रिलीफ दिया गया है जीएसटीआर 3B। दोस्तों ध्यान रखना, जीएसटीआर 3B की रिटर्न अगर आपने फाइल नहीं की है जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक, तो इसमें जो लेट फी की आपको रिलीफ दी गई है इस प्रकार कुछ दी गई है। दोस्तों अगर आपका रिटर्न नील है, दोस्तों अगर आप नील रिटर्न है आपका जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक, किसी भी मंथ में अगर आपका नील रिटर्न फाइल करते हो तो इस केस में आपको मैक्सिमम 500 रुपीज़ आपको लेट फी चार्ज की जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों अगर आपका नील रिटर्न है, दोस्तों ये ऑल टैक्स पेयर्स के लिए है, ध्यान रखना। इसमें किसी प्रकार का टर्नओवर की बात बिल्कुल नहीं की गई है, सारे टैक्स पेयर्स की बात की जा रही है। आपका टर्नओवर कुछ भी रहने दो, अगर आप नील रिटर्न फाइल करते हो तो आपका मैक्सिमम 500 चार्ज किया जाएगा। किसी भी मंथ में नील रिटर्न है तो 500 चार्ज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, किसी भी मंथ में आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो दोस्तों इस केस में आपसे मैक्सिमम 1000 रुपीज़ चार्ज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी महीने में आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है तो आपसे मैक्सिमम 1000 रुपीज़ चार्ज की जाएगी। ये ऑल टैक्स पेयर्स के लिए है, इसमें किसी प्रकार का टर्नओवर की बात नहीं की गई है। तो ये जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में ये सारे टैक्स पेयर्स की रिलीफ दे दी गई है जुलाई 17 से लेकर के अप्रैल 2021 तक। दोस्तों इसकी जो टाइम लिमिट है कब तक आपको फाइल कर देनी है, तो दोस्तों 1 जून 2021 से ये विंडो ओपन कर दी जाएगी। दोस्तों 1 जून 2021 से ये विंडो ओपन कर दी जाएगी। 31 अगस्त 2021 तक ये विंडो ओपन रहेगा। तो दोस्तों आप लोग को 1 जून से लेकर के 31 अगस्त तक अपना ये रिटर्न फाइल कर देना है। इस बार दोस्तों आप लोग को बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इसके बाद जीएसटी एमनेस्टी स्कीम बिल्कुल नहीं आएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने जुलाई 17 से लेकर के आज अप्रैल 21 तक अपना रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, किसी भी महीने का या किसी भी ईयर्स का फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग को 1 जून से लेकर 31 अगस्त 2021 तक आप लोग को अपना रिटर्न बिल्कुल फाइल कर लेनी है। नील रिटर्न है तो 500 रुपये मैक्सिमम लेट फी लगेगी, और अगर कोई लायबिलिटी बनती है, कोई टैक्स बनने को आता है किसी महीने में, तो आपको मैक्सिमम 1000 लेट फी चार्ज की जाएगी। तो दोस्तों ये आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में क्या हमको बेनिफिट दी गई है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो फ्यूचर में लेट फ़ी को कम किया गया है, जो मैक्सिमम लेट फ़ी चार्ज की जाती थी सारे टैक्स पेयर्स को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि पहले अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते थे 3B या 1, तो इस केस में आपसे मैक्सिमम 10,000 रुपये का लेट फ़ी चार्ज किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे
इसमें कमी कर दी गई है, इससे रिड्यूस कर दिया गया है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, आप लोग को ध्यान से यहाँ पे सुनना है इसको किस प्रकार से रिड्यूस किया गया है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आप सभी लोगों को। दोस्तों पहले इसमें आपको ध्यान देना है, अगर आपका 3B और 1 दोस्तों 3B एंड 1 दोनों आप लोगों ने फाइल नहीं करते हो, कब से ये एप्लीकेबल हो रहा है दोस्तों? मई के मंथ से ये एप्लीकेबल होने वाला है। मतलब मई का रिटर्न आप जो फाइल करने वाले 3B1 अगर आप फाइल नहीं करते हो तब से ये देखा जाएगा जो ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो इस केस में दोस्तों इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है कैटेगरी यहाँ पे दोस्तों बांटा गया है कि अगर नील रिटर्न है, दोस्तों ध्यान रखना, नील रिटर्न अगर किसी भी टैक्स पेयर की है, आल टैक्स पेयर की बात की जा रही है, इसमें टर्नओवर नहीं देखना है। नील रिटर्न के केस में टर्नओवर बिल्कुल नहीं काउंट करना है। अगर आपका नील रिटर्न बनता है तो इस केस में अगर आप फाइल नहीं करते हो किसी भी मंथ का तो मैक्सिमम 500 रुपीज़ चार्ज की जाएगी, मैक्सिमम 500 रुपीज़ चार्ज की जाएगी। कोई टर्नओवर में आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों सेकेंड इसमें क्या है? सेकेंड है दोस्तों अगर आपका टर्नओवर 1.5 CR है, मतलब आपका टर्नओवर 1.5 CR तक है, 1.5 करोड़ तक का अगर टैक्स पेयर का टर्नओवर है तो इस केस में जो लेट फी चार्ज की जाएगी मैक्सिमम यहाँ पे 2000 रुपये चार्ज किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी टैक्स पेयर का टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो मैक्सिमम 2000 रुपये चार्ज किया जाएगा इन फ्यूचर लेट फी। अब तीसरी है दोस्तों यहाँ पे अगर दोस्तों आपका टर्नओवर 1.5 से लेकर के 5 CR तक है दोस्तों, हाँ 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर आपका टर्नओवर है तो इस केस में आपसे मैक्सिमम जो लेट फी चार्ज की जाएगी 5000 की लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 5000 की लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपसे 5000 लेट फ़ी मैक्सिमम चार्ज की जाएगी इन फ्यूचर। दोस्तों चौथे नंबर पे यहाँ पे बताया गया है अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 CR हो जाता है, 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर दोस्तों अगर हो जाता है किसी भी टैक्स पेयर्स का तो इस केस में मैक्सिमम 10,000 की लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है उन्हें कोई भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पहले भी 10,000 रुपये मैक्सिमम लेट फ़ी चार्ज की जाती थी। लेकिन दोस्तों ये आप लोग को ध्यान देना है, किसी भी टैक्स पेयर का जिसका 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, अगर किसी साल नील रिटर्न हो जाती है, नील रिटर्न अगर इनका किसी भी मंथ में जाता है, सॉरी दोस्तों नील रिटर्न जाता है किसी भी मंथ में, तो इनको मैक्सिमम 500 का ही लेट फ़ी देना पड़ेगा। ये दोस्तों ध्यान रखना है आपको, इनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। तो कुछ इस प्रकार से चेंजेस यहाँ पे आप देख सकते हो किया गया है। 2 कैटेगरी दोस्तों इसमें बनाई गई है आल टैक्स पेयर्स के लिए। अगर आपका नील रिटर्न है, टर्नओवर देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नील रिटर्न है तो आपको सिर्फ 500 रुपये का मैक्सिमम लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो इस केस में आपसे 2000 रुपये का लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। और अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो आपसे 5000 रुपये का लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। और अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो आपसे 10,000 रुपये की लेट फ़ी चार्ज की जाएगी। कब से चार्ज की जाएगी दोस्तों? ये जब मई का रिटर्न जो आप फाइल करने वाले हो, मई से ही एप्लीकेबल होने वाली है। मतलब मई का जो आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो जब अगर इसकी लेट फ़ी की बात आएगी तो आपको इसी कैटेगरीज में देखना पड़ेगा। ये सब जून से एप्लीकेबल कर दी जाएगी, नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो ये 2 जो लेट फ़ी को लेकर के जो यहाँ पे प्रेस लिस्ट में बताई गई थी, एक बार चाहिए तो आपको रीड भी यहाँ पे कर देते हैं। आप देख सकते हो पहला यहाँ पे बोला गया निफ्टी स्कीम के बारे में। आप देख सकते हो फ्रॉम GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड फ्रॉम जुलाई 2017 टू अप्रैल 2021 हैज़ बीन रिड्यूस वेव्ड एज अंडर लेट फी कैप्ड ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 500, 250 CGST, 250 SGST एंड लेट फी कैप्ड टू ए मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 1500 CGST, 500 SGST। अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है तो 1000 रुपये GST एमनेस्टी स्कीम की बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है, नील रिटर्न है, तो आपसे 500 रुपये चार्ज की जाएगी। 250 रुपये CGST में और 250 रुपये SGST में, इसी तरह से 500 रुपये CGST में और 500 रुपये SGST में GST एमनेस्टी स्कीम के अंदर आपसे चार्ज की जाएगी।
जुलाई 2017 से लेकर के अप्रैल 2021 तक। और फ्यूचर में जो मैंने आप लोग को बता दिया कि रिडक्शन किस तरह से दिया जा रहा है लेट फी में, मैक्सिमम लेट फी में। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। 7 पन्ने का दोस्तों ये प्रेस रिलीज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ बताई गई है दोस्तों। और हाँ, एक कन्फ्यूजन और सारे यहाँ पर टैक्स पेपर को GSTR 4 को लेकर के आ रहा है। तो दोस्तों आप लोग को मैं बता दूँ GSTR 4 में भी दोस्तों लेट फी की कैपिंग दे दी गई है। अगर दोस्तों GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए होता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने अपना GSTR 4 फाइल नहीं किया है तो यहाँ पे अगर आपका GSTR 4 नील फाइल करते हो तो दोस्तों इस केस में 500 रुपये का मैक्सिमम लेट फी आपको देना है। और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो आपको 2000 रुपये का मैक्सिमम लेट फी देना पड़ेगा। ये GSTR 4 के लिए बताया गया है। GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए होता है, एनुअल रिटर्न होती है। अगर लेट नील है तो 500 रुपये और कोई लाइबिलिटी बनती है तो 2000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने वाले हैं। इंटरेस्ट में क्या विभाग दिया गया है इसको लेकर के हम बहुत ही जल्द आज ही वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दी जाएगी। एक एक करके जो भी प्रेस रिलीज में बताई गई है दोस्तों, 7 पन्ने का प्रेस रिलीज है, बहुत बड़ा प्रेस रिलीज है। इसमें एक एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।